हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीको सी स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष विजय। आज मैं आपके साथ नए ब्लॉग में हूँ। अभी मैं आज सैटरडे के दिन ऑफिस जा रहा हूँ, फिर से उन्हीं घर के कपड़ों में। और आज मुझे अपने रिलेटिव्स के भी घर जाना है। विल शो यू आउट। आज मैं जंतर मंतर के रोड से जा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ कितनी ग्रीनरी है ना। सी बिकॉज यहाँ पर डेली ऑफिस पुलिस और मिलिट्री के लोग होते थे, बट आज नहीं है। वो किसान आंदोलन अब कम हो चुका है यहाँ पर, तो अब प्रॉब्लम नहीं है। सो आई एम जस्ट गोइंग एंड enjoying दिस वेदर, enjoying दिस ग्रीनरी एंड सीरियसली कैन शेयर विद यू। एक चीज़ जो मुझे शेयर करनी थी इस लाइक, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ये ज़रूर सुनिए, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो आप बच्चों को बता सकते हैं। इंडिया में एक चीज़ की बहुत कमी है। इंडिया में नहीं, मैं कहूँगा ये कहीं ना कहीं कल्चर की कमी है। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर पाते। बच्चों को नहीं पता चलता कि रिलेशनशिप का सही टाइम क्या होता है और रिलेशनशिप में क्या उनको जाना चाहिए कि क्या नहीं। वो इतने डायलेमा में फंस जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं कि यू शुड बी फोकस ऑन योर स्टडीज़ फर्स्ट। स्टडीज़ कर लो, उसके बाद जो करना है कर लेना जब तुम्हारी एज आएगी शादी की। बट जब हम बच्चे होते हैं, स्कूल लाइफ में होते हैं या कॉलेज लाइफ में होते हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, जो हमारी स्टेटस होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसके अलावा जो टीवी मीडिया पे मैं बताऊं कि मूवीज़ हैं या टीवी शोज़ हैं, नेटफ्लिक्स है या अमेज़ॉन है, हम उस पर यही देखते हैं कि दीज थिंग्स आर गुड, इसमें कुछ गलत नहीं है। और वो लोग जिस तरह हमारा कल्चर बदल रहे हैं, वो उसके तो मैं बात ही क्या करूँ, तो बात ही ना करूँ तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी हमेशा हमारे पास ये गाइडेंस होनी चाहिए कि देखो, कुछ भी करना गलत नहीं है। तुम्हें वो चीज़ अगर दिल से अच्छी लग रही है तो ज़रूर करो। यू शुड गो इन अ रिलेशनशिप, यू शुड नॉट, वो तुम्हारे दिल में होना चाहिए। और जिसके साथ भी तुम रिलेशनशिप में जा रहे हो, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि तुम लव ले रहे हो या लस्ट चुन रहे हो। बिकॉज इसमें डिफरेंशिएशन बहुत ज़रूरी है। आजकल जो कल्चर होता जा रहा है, मैं बहुत देख रहा हूँ, लोग लस्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लस्ट की वजह से रिलेशनशिप्स करते हैं। वो बहुत गलत है। वो शॉर्ट टर्म गेन आपको ज़रूर देंगे, बट एक लॉन्ग टर्म पेन देंगे। फिर आप सैड सॉन्ग सुनेंगे, अपने आप को समझाएंगे, लोगों से बात करेंगे। बट जब आप लव को चुनते हो तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलता है, और आपका अंडरस्टैंडिंग उस पर्सन के साथ कितनी अच्छी है उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो चूज़ वाइसली। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपके सामने कुछ नहीं होना चाहिए, आपके सामने कोई गोल नहीं होना चाहिए उस वक्त। अगर आपके सामने कोई गोल है तो फर्स्ट फोकस ऑन दैट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात करूं तो इन कॉलेज आई हैव अ क्लोज फ्रेंड जो मेरे साथ थी। हम दोनों साथ में पढ़ते थे, हम दोनों साथ में रहते थे। वी रियली हैड अ नाइस फ्रेंडशिप। उसके बाद जब कॉलेज ओवर हुआ तो आई हैड माई CA एग्ज़ाम्स। ग्रुप 1 जब मेरा था तो आई वॉज रियली फोकस्ड। ग्रुप 2 था, उसमें अटैम्प्ट्स लगे, बट आई वॉज रियली फोकस्ड एंड क्लियर्ड इट। फेलियर से कुछ नहीं होता बॉस, लेकिन ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और फोकस माइंड होना चाहिए। आप खुद सोचो एक बात को, अगर मैं आपको बताऊं, एक सिचुएशन लेना। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ दिखाता हूँ। सी, जंतर मंतर दिख रहा है पीछे, उसी तरफ चलते। सी, एक चीज़ मेरे को खुद बताना। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। आपने रिलेशनशिप कर लिया, आपका रिलेशनशिप बिना सोचे समझे था, आपने कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, आपने बस ऐसे ही कर लिया। यू वर इन्जॉइंग, आप फ्रेंड्स को दिखा रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो, क्लब्स जा रहे हो, घूम फिर रहे हो, आप मस्ती कर रहे हो। आपके सामने गोल भी है, आपको कोई एग्ज़ाम्स देने हैं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग। जब आप मिलते हो, आप लोग क्लोज आते हो, वो माइंड वहाँ पर अटक जाता है। फिर धीरे धीरे आप नई चीज़ें ढूंढते हो, नए नए वीडियोस देखते हो, नई नई चीज़ें पढ़ते हो कि इसको और इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। बिकॉज वी यंगस्टर लव थ्रिल, यू नो। हम और चीज़ें उसमें ऐड करते हैं। क्या आपको लगता है जो आपके सामने गोल था आप उसको कंप्लीट कर पाए? तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें गलत नहीं है, बट ये देखो कि आपके सामने गोल नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं भी रिलेशनशिप में तब आया था जब मेरा इंटर कंप्लीट हो गया था, कॉलेज तक भी नहीं आया, उसके बाद इंटर कंप्लीट होने के बाद आया। बट मेरी रिलेशनशिप बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप थी कि हमने अब करियर को टाइम दिया,
राइट नाउ आई एम CA फाइनल डूइंग माई आर्टिकलशिप। आज मेरी आर्टिकलशिप का लास्ट डे है वैसे मैं बताऊँ, बट ये एक्सटेंशन होगी, मुझे पता है आर्टिकलशिप की हमेशा एक्सटेंशन होती है, तो मेरे को मिली है एक्सटेंशन। तो अभी आऊँगा मैं ऑफिस, तो आप लोगों के साथ बना रहूँगा। लेकिन फिर ये चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग बेटर थी, हम लोगों ने करियर के लिए एक दूसरे को टाइम दिया, दैट वाज इम्पॉर्टेंट। हम लोग बने रहे। हो सकता है कि फ्यूचर में जाके हो क्या सकता है, ये डेफिनेटली है कि हम फ्यूचर में जाके आगे जाएंगे ही, क्योंकि हमारा कोई कच्चा या वीक रिलेशन नहीं है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मैं वही आपको कहना चाहता हूँ, आप स्टूडेंट हैं या किसी को ये गाइड कर सकते हैं कि पहली बात, पेरेंट्स जो कहते हैं वो इनडायरेक्टली बोलते हैं कि बेटा सब कुछ छोड़ दो, पढ़ाई करो। उनका कहने का मतलब यही होता है क्योंकि वो अपनी लाइफ के पूरे एक्सपीरियंस से आपको बस एक लाइन में बोल देते हैं। फ्रेंड्स वो बोलते हैं जो उनको दिख रहा होता है, वो बिना सोचे समझे फ्यूचर को ना देख के वो बस सामने जो दिख रहा होता है उसको बोलते हैं इन्जॉय, राइट। टीवी या फिर मूवीज़ वो दिखाते हैं जो उनको स्टोरी में दिखाना होता है। आपको चुनना है कि वाइसली क्या चीज़ है आपके लिए। CA में बहुत लोग देखे हैं मैंने, फंस जाते हैं, और CA में वो लोग भी देखे हैं जो रिलेशनशिप में टॉप कर जाते हैं। आई थिंक इति अग्रवाल का तो आप एग्जांपल जानते ही होंगे, द फर्स्ट रैंक होल्डर, उसका बॉयफ्रेंड 4th आया था और इंटर में उसका बॉयफ्रेंड फर्स्ट आया था एंड शी गॉट 22 और 24th रैंक। सो ऐसे ही मेरी कॉलेज में भी एक फ्रेंड थी, हम लोग अभी भी रिलेशनशिप में है, तब फ्रेंड्स थे, तो हम लोगों ने पढ़ाया एक दूसरे को, साथ में रहे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैं आपको यही कहूँगा, देखो डिस्ट्रैक्शन होती है। कई बार क्या होता है, लोग मुझसे पूछते हैं कि यार मैं क्या करूँ। जैसे कल मेरी लास्ट नाइट एक गर्ल से बात हो रही थी, रिलेटिव है मेरी, शी टोल्ड मी कि यार मैं कुछ नहीं कर सकती, शी इज़ इन मतलब 12th स्टैंडर्ड अभी कंप्लीट हुआ है। वो कहती है मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे को भी अट्रैक्शन होती है, तो मैं क्या करूँ उसके लिए। और फ्रेंड्स कहते हैं कि यू शुड गो ऑन फॉर दैट। मैंने उसको एक चीज़ बोली, चीज़ नॉर्मल है, यू आर नॉट अ रोबोट, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग हो, अट्रैक्शन होती है, सामने वाला अच्छा लगता है, मन करता है कि उससे बात करो, मन करता है उसके साथ रिलेशनशिप में जाओ, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन तेरे सामने क्या गोल है? शी सेड कि यस मेरे सामने बहुत बड़ा गोल है। मैंने कहा देन अचीव इट। और अगर मन में कोई चीज़ आती है तो उसको कंट्रोल करनी पड़ती है। हमें आइसक्रीम खाना कितना अच्छा लगता है, वी कंट्रोल इट ना। मतलब ऐसे तो नहीं कर सकते ना, मैं वीकली पूरे दिन 7 दिन आइसक्रीम खाता रहूँ, नो नॉट पॉसिबल। मैं क्या करता हूँ, एक दिन आइसक्रीम खाता हूँ वीकली में, अच्छा लगता है, टेस्ट बड्स को अच्छा लगता है। सेम वे लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर हम भावनाओं में बह जाएं और वो चीज़ें करते रहें तो वेयर इज़ द डिसिप्लिन इन लाइफ। फिर आपके गोल्स के प्रति आपका डिटर्मिनेशन हो या कुछ भी हो, आप कैसे हासिल कर पाओगे। सो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, कंट्रोल योर माइंड। कृष्णा ने एक बात भगवत गीता में कही थी, एक घुड़सवार होता है, घुड़सवार जब घोड़े के ऊपर बैठता है ना तो घोड़ा उसको अलाउ नहीं करता अपने ऊपर बैठने के लिए, आजा आजा बैठ जा। जंगली घोड़ा हमेशा उसको गिरा देता है। घुड़सवार बार बार बैठता है, वो बार बार उसको गिराता है, उसको चोट लगती है, वो बार बार बैठता है। घुड़सवार तब तक नहीं बैठना छोड़ता जब तक वो घोड़ा उसको एक्सेप्ट ना कर ले। इसी तरह हमारा मन है, मन क्या करता है, मन जो हमारा चित्त है ना, चित्त हमारे मन को बोलता है, चित्त कभी भी हमारे माइंड को, चित्त मतलब माइंड कभी भी मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। मन कभी यहाँ बैठता है, कभी वहाँ बैठता है। इट्स अप टू यू कि आपको उस घोड़े के ऊपर बार बार बैठना है। गिरे तो कोई बात नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ। आपने जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़की आई मेरी लाइफ में, मैं अट्रैक्ट हो गया, नॉट अ बिग डील। मेरा मन कर रहा है बात करूँगा, नहीं करूँगा बात, मैं अपना फोकस रहूँगा, लेकिन मैंने बात कर ली, नॉट अ बिग डील। तो मेरे को अपने मन को संभालना है बस। ऐसा नहीं है कि हाँ कि मतलब मैं एक बार फेल हो गया तो नहीं, अब तो मैं फेल हो गया जी, चलो चलो चलो। कोई बड़ी भी आपने गलती करी, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स टोटली ओके। सो जस्ट लिव योर लाइफ प्योरली, इन्जॉय इट, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी मैं मोटिवेशनल डालता रहता हूँ वर्कआउट वीडियोस एंड वर्कआउट्स के थ्रू, और आपको स्टोरीज़ बताता रहूँगा। आज सीरियसली मेरे पास कोई स्टोरी नहीं थी, एक्चुअली है ऑरा के ऊपर है, नेक्स्ट टाइम बताऊँगा। बट ये रिलेशनशिप का मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि व्हाट यू नीड इज़, लोग आजकल डिस्कस नहीं कर पाते हैं, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप यू विल लाइक इट। अगर आपको कुछ भी क्रिटिसाइज़ करना है मुझे, या फिर आपको यू आर सपोर्टिंग मी कि हाँ ये चीज़ें ठीक हैं,
तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं, क्योंकि मुझे भी पता लगेगा कि व्हाट आर द रिव्यूज़ ऑफ योर्स। मुझे आपके रिव्यूज़ ज़रूर चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे कितना पता है, मैंने तो वो बताया जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरे भी हार्ट ब्रेक्स हुए थे, मैं भी बहुत रोया था, मेरे लिए भी जर्नी कोई इतनी ईजी नहीं थी। So I just really want your comment. You can share your story, you can share your comments. See, अगर हम लाइफ में लोगों को कुछ भी दे सकते हैं ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज लाइफ का मकसद ही यही होता है, नॉट टू गेटिंग गिफ्ट्स, इट्स अबाउट कि तुम कितने गिफ्ट्स लोगों को दे रहे हो, कितनी खुशियाँ बांट रहे हो। तो दैट्स ऑल। तो मेरे को नीचे ज़रूर कमेंट्स में बताएं, और इसी के साथ बने रहें मेरे साथ। तो हम बने रहेंगे मोटिवेशनल चीज़ों में, और मोटिवेशनल बातें तो मैं आपको बताता ही रहूँगा, नॉलेज भी लाता रहूँगा, और मोटिवेशनल वर्कआउट्स विल ऑलवेज बी देयर। जो अब चलते हैं, तो इसलिए मैंने कल रात को कोई नहीं रिकॉर्ड किया, बिकॉज मतलब कोई व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया रनिंग करते वक्त, क्योंकि मैं अपनी कज़न से बात कर रहा था जिससे मेरी ये सारी डिस्कशन हुई, बिकॉज शी रियली नीड दैट, एंड मुझे लगा कि ये मेरे को सोसाइटी को बताना चाहिए। सो बाय बाय। यहाँ पर वैसे सोल्जर्स हैं, मतलब कुछ तो है यहाँ पर, मतलब ये जंतर मंतर है पीछे, तो यहाँ पर अभी थोड़ी सी सिक्योरिटी है, बट सब कुछ बंद है। सो बाय बाय।